Good morning, class. How are you all? Budding. Today we are going to learn about the budding. You have already learned about a tiny organism like a yeast can be seen only under a microscope. अभी yeast जो होता है वो हमें माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, इतना छोटा होगा कि हम अपनी खुली आंख से उसको नहीं देख सकेंगे. This grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. देखो कहने की बात यह है कि हम सबका एक लाइफ स्पैन जो होता है ना वो फिक्स होता है, राइट. जैसे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, वो करीबन कोई पेड़ 400 साल पुराना, कोई 500 साल पुराना होता है. तो एक पेड़ की उम्र में और इंसान की एवरेज उम्र देखो तो 80 से 100 साल तक होती है. तो एक पेड़ 400 साल जीता है तो एक पेड़ की ध्यान में 4 इंसान बचपन से लेके बूढ़े होके 4 इंसान चले जाएंगे, 4 जनरेशन्स जाएगी, राइट. अब इंसान की एज होती है 100 साल, राइट. और उसमें होते हैं डॉग, उसकी उम्र होती है कुछ 5 साल से 10 साल ही जीते हैं, राइट. तो एक इंसान की उम्र में डॉग की 10 जनरेशन्स चली जाएगी, जन्म लेके बड़े होके डेथ हो जाएगी, तो है ना. तो चींटियाँ और मच्छर जो होती है उनकी लाइफ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन की होती है बस, है ना. कहीं किसी के पैर के नीचे कुचल ले गए या कुछ भी हुआ तो 1-2 दिन से ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं होती है, राइट. तो यीस्ट जो है ना, उनकी लाइफ फ्यू आवर्स में ही, कुछ घंटों में ही वो ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनमें से नए यीस्ट निकल जाते हैं, खुद जो होते हैं बूढ़े हो गए फिनिश भी हो जाते हैं, right. So this grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. अगर उनको अच्छे से खाना पीना और वातावरण अच्छा मिला तो फ्यू घंटे में ही वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं. रिमेंबर दैट यीस्ट इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. अभी यीस्ट जो है उसकी बॉडी के अंदर तो सिर्फ एक ही सेल होता है, राइट. वो एक सेल से अपनी पूरी ज़िंदगी जीते हैं और उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और वो कैसे रिप्रोड्यूस होता है वो आपको देखना है अभी, राइट. यीस्ट. टू डिमॉन्स्ट्रेट, टेक ए पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of a room. After an hour, put a drop of this liquid on a glass slide and observe under the microscope. What do you observe? You may see the formation of a new yeast cells. भी देखो so when we look into the microscope, what we will see, you may see the formation of a new yeast cells as shown in the figure, right. So first one is, see here it is oval in shape. Here you are seeing a little bit of development is going on, and here the new bud has developed, and here so many chains of buds, right. So this is what the small bulb like projection coming out from the yeast cell is called a bud. तो एक बल्ब जैसा उसमें से ग्रो होना शुरू होगा, फिर धीरे धीरे वो अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा, फिर एक दूसरा तीसरा ऐसे चेन होती जाएगी उसकी बर्ड्स की. The bud generally grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell. तो जैसे जैसे ये ग्रो होते जाएंगे फिर वो डिटैच अलग हो जाएंगे पेरेंट सेल से. अब एक में से 2 यीस्ट सेल हो गए तो यहाँ पर तो 3 अलग अलग बर्ड्स जुड़े हुए हैं,
तो 3 फिर वो पेरेंट से अलग हो जाएंगे, तो 3+1 टोटल 4 ईस्ट सेल हो गए। फिर वो 3 जो है वो भी धीरे धीरे बड डेवलप करेंगे, राइट। तो उसी में से एक में से अगर निकल लो, एक में से 4 हुए तो टोटल 4 है, अभी 16 हो जाएंगे। फिर 16 में से तो पूरी एक कॉलोनी बन जाती है उनकी। The new yeast cell grows, matures, and produces more yeast cells. Sometimes another bud arises from the bud, forming a chain of buds. If this process continues, a large number of yeast cells are produced in a short time. तो देखो, हम इंसान की फैमिली को जब बढ़ना होता है, राइट, तो चाइल्ड जब ग्रो होता है, राइट, एट 25 ईयर्स उसकी खुद की फैमिली शुरू होती है। फिर उसकी फैमिली को ग्रो होने में अगेन 20-25 ईयर्स लग जाते हैं, राइट। तब जाके थर्ड जनरेशन होती है, दादा पप्पा और उसका सन, है ना। तो मिनिमम 60 ईयर्स जितना टाइम लग जाता है। और यहाँ पर तो 6 या 7 घंटे में एक में से 6-7 बर्ड्स बन जाते हैं, राइट। तो विथ इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है एक टुकड़ा, हिस्सा, है ना। ये बर्ड कैसे उसमें से डेवलप हुआ, राइट। फिर गोल शेप धीरे धीरे लेता जाता है, जब वो पूरा गोल शेप ले लेता है तब वो पेरेंट से अलग हो जाता है, राइट। ऐसे जैसे देखो, ये एक बर्ड है, राइट, उसमें से एक थोड़ा सा उसमें से इलोंगेट हुआ, फिर ग्रो हुआ, राइट। फिर जब पूरी तरह ग्रो हो गया तो वो पेरेंट से डिटैच हो गया। अब ये टोटल 2 बर्ड्स हो गए, है ना, 2 ईस्ट सेल हो गए। फ्रेगमेंट का मतलब ये होता है कि एक उसका फ्रेगमेंट जो है, राइट, वो उसमें से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। फिर वो एक पूरी तरह ग्रो होने लगा। हम लोग गेम नहीं खेलते थे, देखो मैं अपना अंगूठा, ये मेरा अंगूठा है, राइट। जनरली ऐसे देखो तो एक अंगूठा है, राइट। ये गेम खेलते हैं ना, देखो ये मैंने अंगूठा अपना अलग कर लिया, ये गेम खेलते थे ना। सो फ्रेगमेंटेशन इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक दिस, कि किसी भी अंगूठे में से थोड़ा सा एक हिस्सा उसमें से अलग हो जाएगा। फिर ये अंगूठा जो है वो भी पूरा अंगूठा ग्रो हो जाएगा। अब 2-2 अंगूठे हो गए। सो दिस इज़ व्हाट फ्रेगमेंटेशन, राइट। You may have seen the slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. तो जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है ना, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जैसा हो जाता है। दिस आर algae। ये ग्रीन कलर क्या होता है? algae होता है, राइट। वेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब पानी तो है ऑलरेडी और न्यूट्रिएंट्स आल्गे को ग्रो होने के लिए जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो जब मिल जाएंगे, तो आल्गे भी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो पानी और खुराक मिल जाएगी उनको, तो वो भी ईस्ट की तरह रैपिडली ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। एंड आल्गे ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। तो आल्गे जो है वो 1 या 2 हिस्सों में टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे उसके। दिस फ्रेगमेंट्स और पीसीस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फिर वो टुकड़ा जो टूटा हुआ था उसमें से भी एक नया आल्गे बन जाएगा। फिर उसके टुकड़े होंगे, उसमें से नए आल्गे बनेंगे। फिर उनके टुकड़े होंगे, तो सोचो एक आल्गे में से कितने आल्गे बन जाएंगे। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर ए लार्ज एरिया इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले आप देखोगे तो पानी ठहरा हुआ था, उसमें हल्का सा एक डॉट जितना ग्रीन कलर का हुआ, राइट। फिर धीरे धीरे वो ग्रीन कलर फैलता गया और एक टाइम आया कि पूरा तालाब जो है वो ढक गया ग्रीन कलर की लेयर से, राइट। क्योंकि ये आल्गे जो है वो फ्रेगमेंट होते जाते हैं, फिर उसके फ्रेगमेंट होते जाते हैं, फिर उसके फ्रेगमेंट होते जाते हैं और वो पूरे पॉन्ड को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज spore formation, right? In chapter 1 you learned that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. तो ब्रेड के ऊपर एक हमने एक्टिविटी की थी चैप्टर 1 में, राइट, कि ब्रेड के ऊपर फंगी वाइट कलर के धागे जैसे, जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में,
यस, गुजराती में उसको बोलते हैं फुग, है ना। खाना अगर रह जाएगा, राइट, तो उसके ऊपर वाइट कलर के छोटे छोटे धागे जैसे आ जाएंगे तो हम बोलेंगे ये देखो इसके ऊपर फुग वर्क चुकी है, ये अभी गंदा हो गया है ना। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, रिपीट द एक्टिविटी 1.1, ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन ए ब्रेड। तो कॉटन के धागे कैसे होते हैं, उस तरह का मैश गुच्छा आपको दिखेगा वाइट वाइट कलर का। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज दे कीप फ्लोटिंग इन द एयर। जब स्पोर्स, जो देखो ये आपको दिख रहे हैं ना स्पोर्स, है ना, वो रेशे जैसे सफ़ेद कॉटन के धागे जैसे वो हवा में तैरते ही रहते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। हल्की सी हवा लगेगी तो वो, क्योंकि उनका वज़न नहीं होता इतना, तो वो बहुत दूर तक चले जाएंगे। पता है हम लोग स्टूडेंट्स अभी भी खेलते हैं, एक वाइट कलर का ऐसा धागे जैसा उड़ता रहता है चारों तरफ से, जिसको कुछ लोग घाय बोलते हैं, है ना। उसको थोड़ी सी फूंक मारते हैं तो वो उड़ती जाती है ना। सेम उसके जैसा ही स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, उसमें से नया ऑर्गेनिजम्स बन सकता है। Each spore is covered by a hard protective coat to withstand the unfavorable conditions such as a high temperature and low humidity. अब हर एक स्पोर के ऊपर एक कोटिंग लगी हुई होती है जो उसको बचाता है लो ह्यूमिडिटी, कम भेज होता है ना हवा में, और हाई टेम्परेचर, उन दोनों चीज़ों से उसको बचाता है वो प्रोटेक्टिव कवर उसको। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम, ताकि वो लंबे समय तक रह सके। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, अगर उसको सही वातावरण मिला तब क्या होगा, अ स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, फिर वो एक न्यू इंडिविजुअल में जनरेट हो जाएंगे। प्लांट्स सच एज मोज एंड फर्न, फर्न और मोज जो होते हैं ना, वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, राइट। तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्नड अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। आगे हमने देखो एक पेड़ होता है, उसके अंदर रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब प्लांट्स के पार्ट हैं। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये कृष्णा सर हैं, राइट, ये मेरा सिर्फ फेस का हिस्सा है। अब फेस की बात करें तो आँखें आ गई, नाक आ गया, दांत आ गए, मुंह आ गए, राइट, नहीं मुंह आ गया, नाक आ गए, आँख आ गई। अभी आँख को भी पर्टिकुलर देखोगे तो उसमें भी 6-7 कंपार्टमेंट्स हिस्से हैं जिससे आँख बनी हुई होती है, राइट। मैं मुंह की बात करता हूँ तो मुंह भी किस चीज़ से बना हुआ है, जीभ, गम्स, टीथ, कैविटी, है ना, ये सब से बने हुए हैं। तो फ्लावर के अंदर भी अलग अलग हिस्से होते हैं, राइट, जो हमने देखे थे। यू नो दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो किसी भी प्लांट को, नया प्लांट ग्रो होना है तो फ्लावर जो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर भी लड़का या लड़की हो सकते हैं, राइट। एक फूल जो होता है वो कम्प्लीटली लड़का होगा, एक फूल होगा वो कम्प्लीटली लड़की होगा, और एक फूल होगा वो दोनों ही हो सकते हैं। उसके अंदर मेल के कैरेक्टर्स भी होते हैं, फीमेल के भी कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। यहाँ पर डायग्राम में देखो दिखाया गया है, एक एक्टिविटी है यहाँ पर। टेक ए मस्टर्ड, चाइना रोज, पिटूनिया फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टडी द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए स्टेमन एंड पिस्टिल। अभी फ्लावर के अंदर भी अलग अलग पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, और मेल पार्ट में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है, बताते हैं। Flowers which contain either only the pistil or only the stamen are called unisexual flower। अभी जैसे मैंने बोला ना
कि लड़का पूरा फ्लावर जो लड़का होगा या पूरा फ्लावर जो होता है वो लड़की होता है। इसका मतलब जो भी फ्लावर के अंदर या तो सिर्फ स्टेमेन है या पिस्टिल है। अगर स्टेमेन है तो वो लड़का होगा, पिस्टिल है तो वो लड़की होगा, राइट। और उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक। Flowers which contain both the stamens and pistil are called bisexual flower। जो फ्लावर के अंदर स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, मतलब दो तरीके से उसके अंदर सेक्स है, एक लड़का लड़की है, तो उसको हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट। उसका एग्जाम्पल कॉर्न, पपैया एंड कोकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो कॉर्न मकाई जो है, पपैया जो है और कुकुम्बर ककड़ी जो है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। Whereas mustard, rose and petunia have bisexual flowers. Both male and female unisexual flowers may be present in the same plant or in the different plant। अभी क्या होगा कि अलग अलग किस्म के फ्लावर, ये लड़का फ्लावर ये लड़की फ्लावर है ना, हो सकते हैं दोनों एक ही पेड़ में हो, राइट। या तो ये भी हो सकता है कि दोनों अलग अलग प्लांट में हो, राइट। नाउ कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन, फिगर 12.9। Another anther contains pollen grains which produce male gametes। अभी एंथर जो होता है, राइट, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं एंड विच प्रोड्यूस, उसमें से सिर्फ मेल गेमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अब पिस्टिल कंटेन्स, पिस्टिल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी, इसके 3 हिस्से होते हैं, राइट। पिस्टिल यानी कि फीमेल फ्लावर, उसके अंदर अलग अलग पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स। जैसे मेल के पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, उसी तरह फीमेल के भी ओव्यूल्स, एग सेल्स होते हैं। द फीमेल गैमेट और द एग इज फॉर्म्ड इन एन ओव्यूल। तो ओवरी में ओव्यूल होते हैं और ओव्यूल में एग सेल होते हैं। In bisexual reproduction, a male and a female gamete fuse to form a zygote। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि मेल में से पोलन ग्रेन्स लिए, फीमेल फ्लावर जो थे उसमें से ओव्यूल्स यानी कि एग सेल लिए और दोनों यूनाइट, दोनों मिक्स हुए और उसमें से एक नया जाइगोट बनेगा, राइट। दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। तो यहाँ पर आपको जो दिखता है एंथर और यहाँ पर है वो फिलामेंट, राइट। ये है एंथर, ये है फिलामेंट, यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट्स हैं, राइट। जबकि हम फीमेल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऊपर का हिस्सा जो है वो है स्टिग्मा। ये लंबी चेन नली जैसा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो है उसकी स्टाइल। यहाँ पर है गोल बल्ब जैसा, वो है ओवरी। और उसके अंदर ये छोटे वाइट वाइट डॉट्स जितने दिखते हैं वो है ओव्यूल्स, राइट, यानी कि एग सेल्स हैं। ये क्या है, एग सेल। ये फ्लावर्स में आपको देखने मिलेंगे, देखो एंथर भी है, राइट, स्टिग्मा भी है। तो पोलन ग्रेन्स जो हैं, राइट, वो एंथर से उड़ के जाएंगे, या तो कोई इंसेक्ट्स ले जाएंगे, या तो बारिश का पानी ले जाएगा, या हवा में जाएंगे, राइट, या कोई एनिमल जो खाना खाने आए। देखो ये पेड़ में दोनों हैं, ठीक है, एंथर भी है और पिस्टिल भी है। तो कोई बकरी अगर या शिप कुछ खाने जाती है, पत्ते है ना, तो एंथर और स्टिग्मा उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, राइट। फिर वो बकरी दूसरे पेड़ में खाना खाने जाएगी तो वहाँ पर भी फूल होगा, तो वहाँ पर से ये बकरी की बॉडी से वो डिटेच उड़ के उस फूल में चले जाएंगे। अब वो जाइगोट फॉर्मेशन होगा और उसमें से एक नया फूल बनेगा।
Pollination. What is pollination? Generally, pollen grains have a tough protective coat which prevents them from drying up. तो पोलन ग्रेन के ऊपर एक टफ कड़क कवरिंग होता है ताकि वो सूख न जाए बाहर की हवा और टेम्परेचर गर्मी की वजह से। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट, क्योंकि वो वज़न नहीं होता है, हल्के फुल्के होते हैं, दे कैन बी कैरिड बाय द विंड और बाय वाटर। या तो वो वाटर से उड़ के चले जाएंगे, बह के चले जाएंगे, या हवा में उड़ के जाएंगे। फिर इंसेक्ट्स विजिस द फ्लावर्स एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। कोई मक्खी है, मधुमक्खी है, मच्छर है, जब वो उस फ्लावर के ऊपर बैठेंगे तो वो उसकी बॉडी में चिपक जाएंगे, फिर वो उड़ के दूसरी फ्लावर पे बैठेंगे तो वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। Some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind. The transfer of pollen from anther to stigma of a flower is called pollination. Pollination का मतलब क्या? The transfer of pollen, जो ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, उनका ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? एंथर में तो वो होते हैं, एंथर से जब वो स्टिग्मा फीमेल फ्लावर की पार्ट में जाएंगे, राइट, उस ट्रांसफ़र को बोलते हैं पोलिनेशन। इफ़ द पोलन लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। अभी देखो, एक फूल है, उसके अंदर ये, सपोज दिस इज अ फूल, ये उंगली जो है मेरी, दिस वन सेकंड फिंगर, ये उंगली स्टेमेन है, राइट, एंथर है, मेल फ्लावर का पार्ट, ये दूसरी उंगली मेरी, राइट, ये फीमेल का पिस्टिल वाला पार्ट है, राइट, वो एक ही फूल में है। तो अगर मच्छर यहाँ पर बैठा तो यहाँ से पोलन ग्रेन लिए इसने, फिर यहाँ आके बैठ गया, राइट, तो ट्रांसफ़र हो गया ना, यहाँ से इस उंगली में आ गए, इसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब ये पोलिनेशन क्या होगा? या तो एक ही फूल में हुआ ना, ये तो एक ही फूल में दोनों थे, या क्या होता है, एक ही पेड़ होता है ना, सेम पेड़ के दूसरा फ्लावर है, उसमें ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि फिक्स तो नहीं है, मक्खी उठ के यहीं बैठेगी, उड़ के प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी तो बैठ सकती है, राइट। तो या तो सेम फ्लावर में, या तो एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में, है ना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये एक बड़ा सा प्लांट का फूल है, बाजू में दूसरा प्लांट है, उसके फूल में ट्रांसफ़र होता है, मतलब पेड़ ही बदल गए पूरे, है ना, एक पेड़ से दूसरे पेड़ के फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। When the pollen of a flower lands on the stigma of a flower of a different plant, प्लांट डिफरेंट है लेकिन ऑफ द सेम काइंड, क्या बोलते हैं? सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। हियर ए एंड बी फर्टिलाइजेशन दिखाया जा रहा है, राइट। The cell which results after the fusion of the gametes is called the zygote. अभी एंथर वाले पार्ट में से पोलन ग्रेन्स गए उड़ के, कहाँ पर गए? फीमेल फ्लावर के पार्ट में, पिस्टिल में, राइट। तो एंथर से जब पिस्टिल में जाएंगे, फिर उसमें से दोनों यूनाइट हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास एग सेल है, इसके पास पोलन ग्रेन्स है, वो दोनों यूनाइट होंगे, उसको हम बोलते हैं जाइगोट, राइट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। उसका हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। फिर जो जाइगोट बना था वो अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा।
फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन ये टॉपिक हम कल करेंगे। आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।